अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ ख़ातिन व हज़रात। 14वें चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के साथ प्रोफेसर नुमान अहमद ज़ीरक साहब। देखें आपको छोटे से डब्बे में फ़ोटो नज़र आ रही है। चलें जी, तो आपके सामने सलूशन होगा, एक्सप्लेन में करता जाता हूँ। चलते हैं जनाब, शुरू कीजिए काम। पहला न्यूमेरिकल क्या है जी? फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी मालूम करना है। दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम फोर्स। कितनी फोर्स है? 7 × 10⁻³ है और मैक्सिमम है। ऑन फोर्स लिख लिया। कंडक्टर की लेंथ 20 सेंटीमीटर, 100 पे डिवाइड कीजिए, 0.2 मीटर हो गई। करंट है जनाब 10 एम्पेयर। ठीक है जी। देखिए जी, करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखे फोर्स अमल करती है। फॉर्मूला होता है F=IL sin थीटा। थीटा कितना है? मैक्सिमम फोर्स के लिए थीटा 90 होगा, तो sin 90 हो गया। बाकी बी की वैल्यू निकल आएगी। चलें आगे जनाब, दूसरा न्यूमेरिकल जी। हाउ फास्ट मस्ट अ प्रोटॉन मूव? एक प्रोटॉन को कितनी तेजी से मूव करना चाहिए इन अ मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितना है मैग्नेटिक फील्ड? 2.5 × 10⁻³ टेस्ला। सच दैट द मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू वेट। मैग्नेटिक फोर्स FB इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। लो जी, वेलोसिटी मालूम करना है, तो FB कितना है? मैग्नेटिक फोर्स QVB इज इक्वल टू mg। लो जनाब, v वेलोसिटी किसके बराबर है? mg/qb। m क्या है? m कितना है जी? प्रोटॉन है, तो जनाब प्रोटॉन का मैस होता है 1.67 × 10⁻27 kg। मैस का भी पता है, g का भी पता है, चार्ज भी प्रोटॉन पे पता है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। लो जी, वेलोसिटी निकल आएगी। तीसरा जनाब, वेलोसिटी सिलेक्टर, वेलोसिटी चूज करने वाला, उसका मैग्नेटिक फील्ड सेट किया गया है 0.3 टेस्ला पे, और परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर अप्लाई किए हुए। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है E 10,000 वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, जो भी यूनिट हो दोनों ही ठीक हैं। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ पार्टिकल दैट विल पास थ्रू द सिलेक्टर? कितनी स्पीड होगी पार्टिकल की जो सिलेक्टर में से अनडिफ्लेक्टेड गुजर जाए, सीधा ही गुजर जाए। कब गुजरेगा अनडिफ्लेक्टेड? जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर होंगे। FE = FB। FE है QE और FB है QVB। Q से Q कट गया, V = E/B। लो जी, वेलोसिटी निकल आई। चौथा न्यूमेरिकल जनाब 42। कॉइल का जनाब एरिया है दिया गया है, लंबाई ज़रब चौड़ाई 0.01 मीटर स्क्वायर, 200 नंबर ऑफ टर्न है, 1 मिली एम्पेयर करंट है। मतलब 100,000 पे डिवाइड कीजिए, 0.001 एम्पेयर करंट गुजर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड है 0.1 टेस्ला। मैक्सिमम टार्क अमल कीजिए। टार्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, टाई इज इक्वल टू NIAB। अल्फा जनाब 42, अल्फा 0 है, क्योंकि कहा गया है कि मैक्सिमम टार्क मालूम कीजिए। फॉर मैक्सिमम टार्क अल्फा शुड बी 0, तो टाई इज इक्वल टू NIAB। तो जनाब 42 N क्या है? नंबर ऑफ टर्न है जनाब 200 दी हुई हैं। लो जनाब 42 आप सिंप्लीफाई करेंगे तो जवाब निकल आएगा। और जी, चौथा न्यूमेरिकल जनाब यह ख़त्म होता है। पांचवें न्यूमेरिकल में डायग्राम बनाना पड़ेगी, ये मैं भी आपको बोर्ड पे करवाता हूँ। तो उसके बाद छठे न्यूमेरिकल पे फिर वापस आता हूँ। तो आइए पांचवा न्यूमेरिकल। हाँ जी, पांचवा न्यूमेरिकल जनाब पावर लाइन। पावर लाइन जनाब ये बड़ी मेन लाइन है जनाब, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा करंट गुजर रहा होता है। वड्डी सारी लाइन और बड़े बड़े खंबे जो होते हैं, ये खंबे बनाए हैं जनाब मैंने, और ये दरमियान में तार गुजर रही है। तो जनाब पावर लाइन है 10 मीटर हाई, ज़मीन से 10 मीटर की हाइट पर यह पावर लाइन है। कैरीज करंट ऑफ 200 एम्पेयर। चलो ठीक है जनाब, मैग्नेटिक फील्ड मालूम कीजिए जो इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है एट द ग्राउंड, यहाँ जमीन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड मालूम कीजिए। लेकिन जब इसमें से करंट गुजरेगा ऐसे करके स्ट्रेट, तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा सर्कुलर, ऐसे इसके सराउंडिंग रीजन में। तो मैग्नेटिक फील्ड होगा जनाब इस कंडक्टर के वायर के सराउंडिंग रीजन में ऐसे करके। ये मैग्नेटिक फील्ड का दायरा इतना बड़ा है कि जमीन पर से गुजर रहा है। तो ये सेंटर तो इसका ये है, कंडक्टर वायर सेंटर है। तो ये जो दायरा है जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसका रेडियस कितना है जनाब? जितनी जमीन से हाइट है। तो H = R = 10 मीटर। ठीक हो गया जी। अब देखें, एम्पेयर्स लॉ अप्लाई करते हैं। एम्पेयर्स लॉ के मुताबिक क्या है जनाब? B मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वो तमाम लेंथ के सेगमेंट्स जिनको हमने जमा करना है, और ये जनाब लेंथ को मैग्नेटिक फील्ड ये एम्पीरियन पाथ बना के जब हम सारे सेगमेंट्स को जमा करेंगे तो ये बन जाएगा सर्कल का सरकमफ्रेंस।
तो सर्कल का सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाइड बाय टोटल लेंथ आ गई जी, वो बी डॉट एल वन प्लस बी डॉट एल टू प्लस बी डॉट एल थ्री प्लस बी डॉट एल फोर, बी कॉमन आ गया, एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री प्लस एल फोर, सारे लेंथ के सेगमेंट्स को जमा करके सर्कल का सरकमफ्रेंस आ गया। तो बी इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय द एम्पेयर इन पाथ। तो जनाब B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर टू पाई आर। लो जनाब वाली फार्मूले वैल्यू पुट करेंगे 4 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। ये जनाब वाली जवाब आ गया जी। ये थोड़ा सा ज़रा टेक्निकल न्यूमेरिकल है, ये डायग्राम आप समझ लेंगे तो फिर मसला कोई नहीं है, फिर अप्लाई करना एम्पेयर्स लॉ नहायत आसान हो जाता है। तो अब चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। हाँ जी, छठे न्यूमेरिकल पे जनाब फिर मैं वापस यहीं पे आ गया। तो यू आर आस्क्ड, आपसे कहा गया है कि एक सोलिनॉइड डिजाइन कीजिए जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला आपको दे, जबकि करंट हो 10 एम्पेयर, और करंट 10 एम्पेयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब करंट 10 एम्पेयर हो गया। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मालूम कीजिए स्मॉल एन। तो बी अकॉर्डिंग टू एम्पेयर लॉ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट का आपको पता है, एन इज इक्वल टू बी ओवर म्यू नॉट आई। लो जी जवाब निकल आएगा 7वां जनाब। व्हाट करंट शुड पास थ्रू अ सोलिनॉइड, कितना करंट गुजरना चाहिए सोलिनॉइड में से, दैट इज, वो सोलिनॉइड 0.5 मीटर लॉन्ग है, और जनाब नंबर ऑफ टर्न कितनी है जनाब वाली उसकी 10,000 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और कॉपर वायर की है, और मैग्नेटिक फील्ड है जनाब 0.4 टेस्ला, लेंथ है जी 0.5 मीटर उसकी। तो जनाब B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है, कैपिटल N ओवर L। तो आई करंट मालूम कीजिए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, फार्मूले वैल्यू पुट करके जवाब निकालेंगे, निकल आएगा 8वां जी। एक गैल्वानोमीटर है जनाब, गैल्वानोमीटर हैव एन इंटरनल रेजिस्टेंस, गैल्वानोमीटर की क्वाल की रेजिस्टेंस है जी RG कहेंगे 15 ओम। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट देता है IG 20 मिली एम्पेयर, 1000 पे डिवाइड कीजिए 0.02 एम्पेयर बन गया। इसको एम मीटर में कन्वर्ट करना है 10 एम्पेयर की रेंज में। शंट कितनी लगाई जाए, फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है मीटर वाले टॉपिक में, RS इज इक्वल टू शंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू IG RG ओवर I माइनस IG। तो RS शंट रेजिस्टेंस निकल आएगी। चलो जनाब आगे, बस लगे ख़त्म होने, सिंपल से हैं इसके, मासूम मेरे जैसे सीधे सीधे शरीफ से। द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर RG 50 ओम है जी। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है 2 मिली एम्पेयर यानी 0.002 एम्पेयर। शो बाय डायग्राम, डायग्राम की मदद से आपने एक्सप्लेन करना है। डायग्राम जरा ध्यान से देख लीजिए, मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं ताकि आपको स्क्रीन पे और क्लियर हो जाए डायग्राम बनी हुई। ये देखें जनाब वाली, ये जो वोल्ट मीटर है ना, ये पैरेलल लगता है सर्किट में, तो सर्किट का सारा करंट इसमें नहीं आता, इसमें जो करंट गुजरता है वो IG करंट गुजरता है। तो जनाब डायग्राम सही बनानी है, लेबल सही करना है। चलें वापस अब नॉर्मल पे। लो जी, तो जनाब मसला क्या है, हाउ टू कन्वर्ट, डायग्राम बना ली हमने, हाउ टू कन्वर्ट मतलब कितनी रेजिस्टेंस लगाएं, हाई रेजिस्टेंस मालूम करना है जी। फार्मूला आपके पास है V इक्वल टू IG RG प्लस IG RH, उसको मॉडिफाई कीजिए, RH निकल आएगा, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। 10वां जी, गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस है जनाब 10 ओम, RG 10 ओम है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है 1 मिली एम्पेयर, 0.001 एम्पेयर। तो मसला क्या है, कितनी वैल्यू की रेजिस्टेंस होगी, ये मल्टी रेंज एम मीटर है, इसके साथ 3 रेजिस्टेंस लगी हुई हैं पैरेलल में, R1 R2 R3, एक वक्त में आपको एक इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसकी रेंजेस 100 एम्पेयर, 10 एम्पेयर और 1 एम्पेयर रेंज करने के लिए आपको कितनी रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगी। तो 100 एम्पेयर की रेंज के लिए रेजिस्टेंस R1, 10 एम्पेयर के लिए R2 और 1 एम्पेयर के लिए R3। लो जी, RG गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस है 10 ओम, IG 1 मिली एम्पेयर 0.001 एम्पेयर। तो करंट कितना है, जो रेंज है एम मीटर की, I1 है 100 एम्पेयर, I2 10 एम्पेयर, I3 1 एम्पेयर। और ये जनरल फार्मूला लिख लीजिए, R1 R2 R3 मालूम करना है। एम मीटर का जनरल फार्मूला RS इज इक्वल टू IG RG ओवर I माइनस IG। I है रेंज, तो R1 के लिए क्या होगा, R1 इज इक्वल टू IG RG ओवर I1 माइनस IG। R1 इज इक्वल टू वैल्यूज पुट कीजिए, R1 निकल आएगी, फिर R2 निकल आएगी, और फिर ये जनाब यहाँ पे गलती से लिखा रह गया R1 ही, तो ये R2 है,
और ये है जनाब R3 भी निकल आया। लो जी, न्यूमेरिकल ख़त्म हो गए हैं जनाब 42। तो अगली किस्त में जनाब चैप्टर 15 शुरू करेंगे, नहायत ही मज़ेदार होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।